नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत के जो ज्योग्राफी है इसे कवर कर रहे थे। तो इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भारत की प्रमुख नदियाँ। जो भारत की प्रमुख नदी है उन सभी को आज कवर करेंगे, लगभग 50 प्लस मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को। और इसमें जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वह विगत वर्षों में बार बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वे सभी कवर है। तो इन सभी को अच्छी तरह से देखें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है तो इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना आता है। तो बताइए यह भारत के किस शहर से प्रवेश होकर बहती है? तो वह है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है ऑप्शन बी जो कि 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बताइए कौन सी नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर? तो वह है ऑप्शन ए बेतवा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वह है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो वह है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? वह कौन सी नदी है? तो वह है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो वह है ऑप्शन ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन बी ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन जो कि भूमि बंधित नदी है? तो ऑप्शन जो कि सी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 12, मानस किस नदी की उपनदी है? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 14, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासन काल में रखा गया था? तो वह था ऑप्शन बी रागज सरकार के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जो कि विख्यात है? मार्ग परिवर्तन करने के लिए कौन सा विख्यात है? तो ऑप्शन सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो ऑप्शन डी हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 17,
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर जो कि गुजरती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जो अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन सी माही नदी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की? तो ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कोसी को। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो ऑप्शन सी सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो ऑप्शन डी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन ए दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ऑप्शन सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन डी महानदी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की? तो ऑप्शन सी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी घाघरा नदी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन बी सतलज नदी। इनका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन सी माही नदी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, गोदावरी, फिर नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 39,
गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी पद्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जड़धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जड़धारा, तो ऑप्शन डी मेघना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? तो ऑप्शन है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वह है ऑप्शन जो कि बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस नदी को विहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 44, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 46, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी अमरावती। क्वेश्चन नंबर 48, रूनी नदी किसमें जाकर गिरती है? तो ऑप्शन डी कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, कहा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो ऑप्शन बी देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 52, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।